of life is flowing in me. My body is healing perfectly. With a strong feeling, my body receives a perfect healing. इस बोध के साथ आपने जो मेरे अंदर भर दिया, मैं उससे ठीक हुआ। ये सबसे बड़ी बात। तो चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ, चेंज योर बॉडी, चेंज योर ब्रेन, चेंज योर बॉडी। अपने ब्रेन को ठीक करो, मन को ठीक करो और हमेशा पॉजिटिवनेस से भरो, क्योंकि जैसा आप बीज बोओगे वो बीज जो है ना उसी प्रकार से फलवित पुष्पित होगा और आपके जीवन में आनंद उल्लास भरेगा। देखते हो ना, बाहर जो है गार्डन में हमारे जो गार्डनर हैं हमेशा घूमते रहते हैं और क्या करते हैं, जो भी व्यर्थ का जो घास होता है ना, कचरा घास होता है, वो सबको निकालते रहते हैं। और जो क्यों कि जितने भी कचरा चीज़ें होती हैं ना, वो कचरा चीज़ें बहुत जल्दी से फैल जाती हैं, बड़ी जल्दी से पसर जाती हैं। तो ऐसे ही नेगेटिव विचार के साथ भी होता है। नेगेटिव विचार भी बहुत तेज़ी से फैलता है और आच्छादित हो जाता है, जो पॉजिटिवनेस है उसको ख़त्म कर देता है। फिर जो उसके जो सुगंध है उस फूलों की, अच्छे जो बीजों की हैं, वो जो प्रस्फुटित होने का मौका मिला था वो नहीं मिल पाता है। वो अपने सुगंध से नहीं बल्कि घासों के बदबू से पूरा वातावरण भर जाता है। तो इसी प्रकार से अपनी सोच बदलो, चेंज योर माइंड, अपने सोच को ठीक करो। सोच ठीक होगा, हमेशा पॉजिटिवनेस से भरो। हमेशा जो है कोई भी बीमारी हो, मैं कहता हूँ असाध्य से असाध्य बीमारी हो। देखो, मैंने अपने पुस्तक में जिक्र किया है एक चैप्टर, ये प्राकृतिक चिकित्सा योग में एक डॉक्टर डोसी करके उन्होंने पुस्तक लिखी बाद में, बहुत बड़ी पुस्तक। उनको भरोसा विश्वास नहीं था कि भाई जो है ना सोच का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है। तो अमेरिका के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनकी जो है ना ये लगा, क्या नाम, ड्यूटी लगी। तो एक रोगी के को दिखाया गया, रोगी के आसपास जो है ना उनके कई मित्र बैठे हुए थे, वो प्रार्थना कर रहे थे हैं, और उस रोगी को ले करके उनका जो छाती का, फेफड़े का जो है एक्सरे से लेकर के जितने भी उस समय आधुनिकतम डायग्नोस्टिक जो प्रोसेस होता है वो सारा देखा उन्होंने। उनका फेफड़ा करीब करीब ख़त्म सा हो गया था, वो जिंदा थे। उसने लिखा है कि मैं देखा कि आसपास लोग बैठकर प्रार्थना करें, मेरे को लगा कि शोक सभा में बैठे हुए हैं, शायद मर गया होऊंगा। तो इस प्रकार से फिर डॉक्टर डोसी जो है ना चले गए, कहीं ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह। फिर कुछ साल के बाद लौटे तो रोगी वहीं पर था और उसके प्लेट को दिखाया तो उनका फेफड़ा एकदम तरोताज़ा, बिल्कुल जो है ना रिकवरी, बिल्कुल जो है जो डिजनेट हो गया था, जो बिल्कुल जो है ख़त्म हो गए थे भलाए, ख़त्म हो गए थे ब्रोंकियल्स, ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल मरने करीब पहुंच गया था, जिंदा लाश था, उसकी फेफड़ा पुनः जीवन प्राप्त कर लिया। तो ये सोच का प्रभाव, तो ये जो है ना, तो चेंज योर थॉट्स, हमेशा पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं PQ, पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट। इसको बढ़ाओ तो PQ बढ़ेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। और मैं स्वयं ये समय कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, और भयंकर से भयंकर स्थिति से मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो है, और प्रयोग में सफलता मिल रही है। तो डिप्रेशन वाले रोगी सुन लो मेरी बात, नो नेगेटिवनेस, अपने अंदर के मन को हमेशा पॉजिटिवनेस से भरो ना। हमेशा जो है सांस लो तो देखो कि कैसे सांस परमात्मा, जैसे कल बताया था ना, राम के रूप में, परमात्मा के रूप में आपके अंदर जा रहा है और राम की रोशनी से अंदर रोशन हो रहा है।
कैसे आपका दिमाग की सारी जो ना कचरा है, जो गंदगी है, टॉक्सिक मैटर, वो सारा का सारा निकल रहा है। इस प्रयोग करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम के साथ प्रयोग करो, आसन करो, आसन के साथ प्रयोग करो। प्रत्येक मन को कहीं भटकने मत दो। और एंटी डिप्रेसिव आहार, कुछ आहार भी बता देता हूँ जो दिमाग को जो है ना तरोताजा रखता है, दिमाग को ताकत देता है। लिख लो, फिर मेरे पास आना मत बोलने के लिए, जिनको भी डिप्रेशन है। इस पर सबसे प्रभाव पड़ता है डिप्रेशन का केला। केला जबरदस्त एंटी डिप्रेसिव आहार है। कल भी हमने इसके कुछ गुण बताए थे कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिनरल्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी का विटामिन्स है। बहुत अच्छी क्वालिटी के जर्मन साइंटिस्ट पोटकिन ने इस पर खोज किया कि भाई इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे दिमाग में एंटी डिप्रेसिव दवा पैदा कर देता है, दिमाग को केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। और इसीलिए हमने जब इस पर चिंतन किया तो हमारे पुरखों के प्रति जो ना, देखो जितने भी आज भी प्रसाद बनता है उसमें केला जरूर डाला जाता है। पूजा होती है तो चारों तरफ केले का जो है ना स्तंभ रखे जाते हैं। केला शुभ्रता का प्रतीक है, स्वास्थ्य का प्रतीक है। उसको कहते हैं फ्रूट ऑफ विजडम, यानी बुद्धि का ये जो है ना फल है ये। तो इसलिए जो ना बुद्धि को बढ़ाता है, दिमाग को ठीक रखता है। तो रोज 5-6 केला खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। ये केला जो है ना बहुत अद्भुत है। शुगर वाले भी कभी कभी ले सकते हैं। ये शुगर वाले बीच में टपक पड़ते हैं। अरे शुगर पैदा ही क्यों की है वो? तो ये ध्यान रखो। आप खाकर देखो, मोटी हो रही हो क्या? कोई केला से मोटापा नहीं होता है। मोटापा कब होता है? बेवकूफ़ी के कारण मोटापा होता है। हमें ज्ञान नहीं होता है। अब रोटी खा लेंगे, चावल खा लेंगे, फल के नाम पर केला खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। केला कंप्लीट रोटी है। केला खाओ तो रोटी नहीं, ध्यान रखो। केला खाओ तो चावल नहीं। समझ में आई बात की नहीं है? समझी? नहीं, रोटी मत खाओ। नो केला भले रोटी, नो रोटी केला। तो केला को खाओ, केले के साथ दूध ले लो, बहुत अच्छा है। केले के साथ दही ले लो। ये औषधि है। जिनको बार बार दस्त होता है, केला और दही दे दो, तुरंत रोक देता है। केला बहुत ही कमाल का फल है, बहुत ही कमाल का फल है। बस केला के लिए हमने बताया था। तो केला जो है एंटी डिप्रेसिव आहार है। इसी प्रकार से आपके अंगूर, लेटेस्ट खोज हुआ है, अंगूर जो है ना ज़बरदस्त एंटी डिप्रेसिव आहार है। क्योंकि अंगूर में डिहाइड्रोकैफिक एसिड, मालुडिन थ्रियोग्लूकोसाइड, ये 2 महान तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के जो ये दवाइयाँ खा खा करके हम अपने अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, जो हमारा जो इम्यूनिटी है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं। शरीर की जो नेचुरल एंटी डिप्रेसिव दवा जो बनता है, जिसको बोलते हैं डोपामिन, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, जिसको बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, जिसको बोलते हैं एंकेफेलिन, जिसको बोलते हैं डाइनोर्फिन, अब उन सब की अस्त व्यस्त कर देता है। ये रिसर्च है, ये खोज है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं रोज़ 2 घंटा पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ता हूँ और आप लोगों के सामने उसे जितना सरलीकरण होता है उतना सरलीकरण करके मैं लाता हूँ, ताकि आपका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि जब अंगूर का मौसम आता है तो आप आराम से 4-5 महीने अंगूर मिलता है। तो जितने डिप्रेसिव रोगी हैं रोज कम से कम 50 से 100 ग्राम अंगूर खाया करो, बहुत अच्छा है। मीठे फल जो भी हैं वो अच्छे रहते हैं। और अनाज में सबसे बढ़िया अनाज है ओट, बार्ली, डायबिटीज वाले प्रयोग कर सकते हैं। दही, दही में क्या है? अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन होता है जो ज़बरदस्त जो है एंटी डिप्रेसिव तत्व है। तो इसका प्रयोग करो।
और दही में गुड़ मिलाकर खाओ तो और अच्छा, बहुत शानदार होता है। दही में शहद मिलाकर खाओ तो और अच्छा रहता है। और एक और चीज़ जो है ना बहुत अच्छा रहता है। एक महिला मिली थी कल परसों, कहेगी डॉक्टर साहब मेरे को नींद ही नहीं आती है, नींद ही नहीं आती है। मैंने कहा कहाँ की रहने वाली हो? तो मुझसे कहा कि राजस्थान की। तो मैंने कहा राजस्थान में बहुत ही शानदार एक एंटी डिप्रेसिव आहार खाते हैं लोग, हैं, एंटी जो है ना इंसोम्निया, अनिद्रा को दूर करने वाला। फिर मैंने उसको बताया कि भाई राबड़ी जानती हो, राबड़ी बनता है और राबड़ी खा करके राजस्थानी सोए ही रहते हैं। उसको खा लो, उसको जो है कौन कौन राबड़ी खाया है जनाब उठाना, उसमें सोने निंदा के नींद लाने की ताकत है कि नहीं है, हैं? तो राबड़ी सबसे एंटी इंसोम्निया आहार है, ज़बरदस्त। रात को बना लो, सुबह खाते रहो दिन भर। छाछ में जो है वो बनाते हैं ना डाल करके। अब देखो मेरे मुंह में पानी भी आ गया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये जो है एंटी डिप्रेसिव आहार। और एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज इतना करो। देखो मैं आपके पास आया हूँ, 1.25 घंटा एक्सरसाइज लगातार मैंने किया है, रोज मैं करता हूँ 1.25 घंटा। तो ये जो है ना एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हर रोग का जो है ना ये यानी क्या करना चाहिए कि सील कर देता है, और रोग है तो रोग को दूर करता है हर रोग के लिए। और एक्सरसाइज के साथ एक चीज़ मैं जोड़ता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। एक्सरसाइज के साथ ही मैं प्राणायाम करता हूँ। तो उसमें जब भी प्राणायाम कैसे होगा, जब पेट के ऊपर दबाव डालो तो सांस को निकालो, और पेट जब फैलता है तो उसके साथ सांस लो। बस ये सीधा सा सूत्र याद रखो। जैसे झुक रहे हो आगे तो पेट पर दबाव पड़ रहा है, सांस निकालते हुए। ऊपर आ रहे हो, सांस लेते हुए, हैं। मुड़ रहे हो, जैसे आप मरकट आसन कर रहे हो, पैर ले जा रहे हो, पैर के पेट के ऊपर दबाव पड़ रहा है, सांस निकालते हुए। पैर सीधे रखो, सांस लेते हुए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये प्राणायाम हो जाता है। बहुत सुंदर कपाल, अनुलोम विलोम प्राणायाम का इसमें लाभ मिलता है। तो ये जो है ना प्रत्येक आसन को के साथ प्राणायाम जोड़ दो। राम आराम, मैं तो राम आराम जोड़ता हूँ, जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। राम आराम कौन कौन किया ये प्रयोग? कल बताया था, जरा हाथ उठाना। राम आराम का प्रयोग किसने किसने किया? अब सुना तो आज सैकड़ों लोग सुने हैं, और 2 लोगों के 4 लोगों का हाथ उठ रहा है। क्यों? बहुत लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपका फॉलो करते हैं, टीवी में देखते हैं, उसमें देखते हैं, उसमें फॉलो क्या खाक करते हो? फॉलो करते तो जो बताता हूँ वो करते तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो फॉलो करने का मतलब क्या है? वो काहे के लिए कहते हैं कि डॉक्टर साहब इससे खुश हो जाएंगे। इस सारी चीज़ों से मेरी खुशी नहीं मिलती है। खुशी तब मिलती है जब बताया जाता है, उसको करते हो, तब उसमें मेरे को आनंद आता है। क्योंकि अब इन सारी चीज़ों से जो है ना काफ़ी मन जो है ना, चित्त जो है ऊपर आ गया है। तो इसे ध्यान रखा करो। कल मेरे पास एक फ़ोन आया, क्यों बता रहा हूँ, कहाँ से? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सेक्रेटरी की, कि हम इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब इसमें चाहिए। मैंने डिपार्टमेंट का नाम छोड़ो, आप तो बताओ क्या चाहिए आपको। ये जो है ना, आप जानते हो कि भाई हम नाम दे करके हम प्रभावित करेंगे, उससे मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो डॉक्टर साहब इस तारीख से मेरे को चाहिए। मैंने कहा सीधी सी बात बोलो, जगह होगी मैं दे दूंगा। मैंने कहा कि आ जाओ, मिल जाएगा। लेकिन ये तो फिर उनको थोड़ा ये हुआ कि नहीं, मैं इसके कारण नहीं जो है ना मैं बोल रहा था। मैंने कहा भाई सीधा सा बात है कि क्योंकि ये और जगह चलता है, हमारे पास नहीं चलता। हमारे पास जगह होगी तो जरूर मिलेगा। तो ये ध्यान रखा करो। तो खाने पीने का हो गया, आसन में हो गया। आसन में विशेष रूप से यदि कर सकते हो तो कुछ आसन हैं जो सीधे आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं। आपके सर्वांगासन है, बहुत अच्छा रहता है। शीर्षासन लेकिन किसी के निरीक्षण में ही करो। धनुरासन है, चक्रासन है। और स्वामी जी ने आसन को एक नया आयाम दिया है, उसे मैं करता हूँ कुछ आसन उसके साथ में। जैसे आसन करते हो, जैसे
आप करते हो गोमुखासन, तो गोमुखासन के साथ मैंने जोड़ दिया है 700 बार, 350 बार एक हाथ से, 350 बार एक हाथ से मैं क्या करता हूँ, कपालभाति क्रिया करता हूँ। तो 350 कितना हो जाता है, 700 बार। ये रोज मेरा ये नियम बना हुआ है। तो वैसे ही जो आसन करो उसके साथ कपालभाति क्रिया जोड़ दो। यहाँ करते हैं ना, कराते हैं ना कपालभाति क्रिया के साथ में। तो ये बड़ा अद्भुत, ये स्वामी जी की अद्भुत ये अद्वितीय खोजें हैं और उसका मैं लाभ उठाता हूँ। पहले स्वामी जी के साथ ही मैं बैठ कर काफ़ी देर तक करता था मैं, अब थोड़ा अपना अलग करता हूँ मैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखा करो कि भाई ये आसन जो है ना, उत्तान पादासन है, धनुरासन है। आसन का अर्थ ही होता है, आसन सिर्फ शरीर के एक्सरसाइज नहीं है। इस शरीर को जो है ना, अब इसमें तो जितने जो है क्या नाम ये नट वगैरह हैं वो तो सारे योगी हो गए, कितना शरीर को मोड़ तोड़ लेते हैं। मात्र शरीर को तोड़ना मरोड़ना जो है ना योगासन नहीं है। योगासन है जो हमारे मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, शरीर के ऊपर, चेतना के ऊपर सम्यक प्रभाव डालते हैं, तो उसे हम आसन कहते हैं। आसन में स्थिरता होती है। तो इसे ध्यान रखो कि कोई भी आसन करो पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो, डिप्रेशन गायब होगा। चलो ये कौन है, ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी बड़ा ज़बरदस्त बीमारी है। इसमें हमारा दिमाग का जो है ना, दिमाग की न्यूरोकेमिकल्स विशेष रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जो है ना एसिटाइल कोलिन, तो ये ध्यान रखा करो कि भाई आप एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम इसमें बहुत ज़बरदस्त फायदा करेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और उद्गित प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम बहुत ही अद्भुत जो है ना परिणाम लाएगा। तो इसलिए जो है इसे करोगे, और जो आपको दवाइयाँ यहाँ बताई गई हैं उनका, चाहे वो न्यूरोग्रिट है या जो है मेधाबटी है, तो उनका जो है विधिवत पालन करो। इसमें आपको लाभ मिलेगा, धीरे धीरे लाभ मिल जाएगा। स्टेरॉइड से भी मुक्ति मिलेगी। नेचुरल स्टेरॉइड जो है ना, हल्दी का प्रयोग किया करो। नेचुरल स्टेरॉइड दूध में हल्दी डाल कर लिया करो। नेचुरल स्टेरॉइड आपके जो है ये क्या नाम दालचीनी है। नेचुरल स्टेरॉइड जो है मेथी, मेथी में बहुत शानदार कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इन सब का प्रयोग करो। बहुत सारी चीज़ें हैं तो नेचुरल जो है ना, और धीरे धीरे इससे आपको मुक्ति मिलेगी, लाभ मिलेगा ही। बात को जल्दी भूल जाता हूँ। ये बात को जल्दी भूलने का कारण क्या है? क्यों? कि मन जो है ना आपका, मन बड़ा चंचल है। मन की स्थिरता नहीं होती, प्रेजेंट में रहते नहीं हो, वर्तमान में रहते नहीं हो। अभी मैंने देखा कई लोग यहाँ बैठे हुए थे, इतने बेचैन थे, बेचैन आत्माएं। वो उसका जो ना यही हाल होता है। अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो मेरे को, मैं बता रहा हूँ। अब मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, ठीक है। अब कोई सामान है, कोई चीज़ है, अब उसको यहाँ रख दिया। कैसे रखा? अनकॉन्शियस स्थल पर रखा, पता ही नहीं कि मैंने क्या रखा है इधर, और दिमाग में दूसरे विचार चल रहे हैं। अब क्या होगा कि अब जो है ना ढूंढते रहोगे, अरे मैंने कहाँ रख दिया वो कागज़, क्या किया, वहाँ रखा, सारा उभर खाबर समूचा उभेर करके। अरे जब आप वर्तमान में होते तो आपको पता होता कि आपने यहाँ कागज़ रखा है। तो लिव इन प्रेजेंट। ये ध्यान का प्रयोग इसीलिए हमारे IQ को बढ़ाता है। ध्यान का प्रयोग इसलिए हमारे SQ को बढ़ाता है, MQ को बढ़ाता है, EQ को बढ़ाता है। तो ध्यान का प्रयोग जो है ना बहुत जरूरी है। तो रोज 5-10 मिनट लिव इन प्रेजेंट। जैसे राम आराम का प्रयोग बताया, ये क्या है? लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में होने का प्रयोग है। ये प्रयोग करो और आसन करो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के अंदर
अब देखो टाइम तो नहीं है, अब कल जो बच गया है कल बात करेंगे। कल हम आपके दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयोग बताएंगे रिसर्च के आधार पर, कैसे आप जो है अपने मेंटल पावर को, ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हो। इस पर जो खोजें हुई हैं विश्व में, उन विषय में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।